जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आदित्य रंजन सर के एसएससी जीडी मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा पहला चैप्टर चल रहा है और पहला चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और हमारे चैनल पे डली हुई है। आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को। और इस बुक का जो कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, इसके जो वीडियोस आएंगी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, इसलिए उस प्लेलिस्ट को आप सेव करके रखिए। क्लास को शुरू करते हैं। आज का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग इस क्लास को चला रहे हैं और एकदम डिटेल में हर एक क्वेश्चन को कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। आइए आज के क्लास का पहला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल तो है सिंपल सा, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ आप लोग कर जाते हैं। सवाल दिया गया है दो संख्याओं का रेशियो 5 और 6 है, यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर गलती आप ये करते हैं कि जैसे अगर आपको दिया रहता है दो संख्याओं का अनुपात और उनका कभी कभी योग दे देता है, मतलब सम दे देता है, और अंतर दे देता है यानी डिफरेंस दे देता है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं यहाँ पर कि इन दोनों रेशियो का सम ले लेते हैं और इसके बराबर कर देते हैं, या फिर जो भी उसका योग दिया होगा उसके बराबर कर देते हैं। अंतर दिया है तो इनका अंतर ले लेते हैं और डायरेक्टली जो गिवन है एक्चुअल में अंतर उसके बराबर कर देते हैं। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको प्रोडक्ट दिया हो, गुणनफल दिया हो दोनों संख्याओं का, या फिर स्क्वायर का सम दिया गया हो, क्यूब का सम दिया गया हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास यहाँ पे देखिए अगर दो संख्याएं 5 और 6 के रेशियो में है तो दो संख्याएं हो क्या जाएंगी, दोनों में हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एक संख्या 5x हो गई और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, वो किसके बराबर है, 1920 के बराबर, है ना, 1920 के बराबर। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए 5 के 30, है ना, 30 से अब यहाँ पे 30 उधर चला जाएगा तो मतलब 1920 और डिनोमिनेटर में कितना होगा, 30 हो जाएगा। आंसर कितना आया, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 छक्के 18, 3 चौके 12, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पर 64 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √64 आएगा, कितना, 8 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। हमें दोनों संख्याओं का योग पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या हमने 5x माना था, दूसरा संख्या हमने 6x माना था, तो दोनों का योग कितना होगा, 5x + 6x यानी कि 11x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 × x हो जाएगा। तो 11 × x कितना है, 8 के बराबर, यानी आंसर कितना आ गया, 88। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, हालांकि लगा भी सकते हैं अगर ऑप्शन ऐसा दिया होगा तो। यहाँ पे आपको योग पूछा गया है और संख्याओं का रेशियो कितना दिया है, 5 और 6। अगर इसका यूनिट में सम देखें तो 5 और 6 यानी कि 11 यूनिट होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 11 का कोई मल्टीपल होगा, है ना। अब 11 का मल्टीपल अगर चेक करने लगेंगे तो ये भी 11 का मल्टीपल है, 99 भी 11 का मल्टीपल है, 88 भी है, 84 भले नहीं है तो इसको काट सकते हैं, तो इससे क्या ही फायदा हुआ, है ना। फिर भी इसमें कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, इसलिए आपको पूरा करना पड़ेगा और पूरा करने का तरीका ये है हमारे पास। आई होप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस सवाल को। आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है, उन संख्याओं के वर्गों का योग आपको दे रखा है 810 के बराबर। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली दो संख्याएं मान लेनी है, दो संख्याएं यानी कि 3x, है ना, पहला 3x हो गया और दूसरा 1x हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे x लिख सकते हैं, 1x लिखिए, x लिखिए, एक ही मतलब है ना। इनके वर्गों का योग, यानी इनका हम लोग यहाँ पे पहले तो स्क्वायर करेंगे, है ना, और दोनों का सम ले लेंगे। ये वैल्यू गिवन है हमें 810 के बराबर। जैसा बोला था सवाल वैसा कर दिए। 3 का स्क्वायर 9, ये x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, टोटल हो गया यहाँ पर 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 810 के बराबर। 10 से कट जाएगा ये 81 बार में, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, √81 यानी कि 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 9 आ गई है। दोनों संख्याओं का योग पूछा गया था, पहला 3x दूसरा 1x, तो 3x और 1x कितना होगा,
4x हो जाएगा, यानी योग कितना आया 4x आ गया। तो 4 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 36। 36 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एसएससी जीडी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भौतिकी की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या का भौतिकी की पुस्तकों की संख्या से अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है ना। भले इतना लंबा चौड़ा लिखा गया है लेकिन सवाल बहुत आसान है। कह रहा है गणित के पुस्तकों की संख्या का 25% है ना। अच्छा एक बात बताइए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/4 के बराबर होती है कि नहीं, है ना। यहाँ पर गणित के पुस्तकों का यानी कि मैथ्स की जो बुक्स हैं उसका कितना 1/4 यानी 25%। ये किसके बराबर है यहाँ पर, भौतिकी के पुस्तकों की यानी कि फिजिक्स के जो बुक्स हैं उनके 2/3 के बराबर है, यानी कि 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 हो गया ये। बस हमें क्या पूछा था, गणित पहले और भौतिकी बाद में रेशियो। तो गणित पहले मतलब ऊपर रहेगा और भौतिकी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये, इसमें कुछ नहीं था, है ना, बहुत आसान सा था। 4 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 4 दूना 8 हो गया और नीचे रहेगा 3, यानी कि 8:3 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। डी ऑप्शन मत टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले मैथ्स फिर बाद में यहाँ पर भौतिकी पूछा गया है ना। तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, उल्टा पुल्टा कर देता है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर गलत करके आ सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 6, 4 और 10 के अनुपात में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है। आपको इसमें कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर अगर देखा जाए इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना। कैसे, देखिए तीनों के तीनों 2 से कट जाएंगे, 2 से इस 6 को काटेंगे 3 आएगा, है ना। सिंप्लीफाइड रेशियो में लिखते हैं, इसको 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा और 10 को अगर 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो सिंप्लीफाइड रेशियो है वो 3, 2, 5 है। आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो संख्याएं ही हैं और संख्याओं का अनुपात ये है। अब देख लीजिए कि किस ऑप्शन में ये वाला रेशियो मिल रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर शुरू में 3 और 2 मिलेगा हमें। 3 और 2 देखिए, अगर इन दोनों का रेशियो देखें तो 0, 0 कट जाएगा, 4, 2 मिलेगा या फिर 2 और 1 मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इसी तरीके से 30, 30 है, मतलब 1, 1 का रेशियो मिलेगा, जबकि हमें 3, 2 का रेशियो चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 3, 2 मिल जाएगा रेशियो, है ना। तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ भी 3, 2 है, ए और डी में से कोई एक होगा। अब यहाँ देखिए 2, 5 का रेशियो चाहिए दोनों में, लास्ट के दोनों में। यहाँ रेशियो देखा जाए 20 और 40 में तो 1 और 2 का रेशियो है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे भी साफ साफ दिख रहा था, अगर तीनों को 10 से काटेंगे तो यहाँ पर 3, 2 और 5 आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिर्फ देख कर लगाने वाला सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना था। और आगे बढ़िए, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये भी एक बढ़िया प्रश्न है। क्या बोला जा रहा है इसमें, 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है। दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मतलब आसान है। ऐसे टाइप के सवाल हम पिछले क्लास में भी करवा चुके हैं, है ना। लेकिन लैंग्वेज वाला सवाल नहीं करवाए हैं, वो डायरेक्ट सवाल दिया गया था। यहाँ पे देखिए, पहला भाग हम लोग मान लेते हैं, इसी 152 को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग मान लेते हैं कि a है ना। इस a का कितना चाहिए हमें, 1/5। तो a का 1/5 करेंगे तो a/5 हो जाएगा। दूसरे भाग का 1/3, यानी मान लेते हैं कि दूसरा भाग क्या है, b है हमारे पास, इसका 1/3 करेंगे तो b/3 हो जाएगा। तीसरे भाग का 1/11, तो तीसरा भाग c मान लेते हैं, इसका 1/11 करेंगे तो c/11 आ जाएगा। ये सबके सब यहाँ पर बराबर हैं, बन गया हमारा, है ना। अब इसको लगाने का तरीका हमने क्या बताया था कि अगर 3 चीज़ें बराबर हैं और उनका रेशियो हमें चाहिए। रेशियो मतलब यहाँ पर a रेशियो, फिर यहाँ पर b और रेशियो यहाँ पर c अगर चाहिए तो क्या करना होता है, डायरेक्टली जो डिनोमिनेटर में है
इसके डिनोमिनेटर में जो होगा वही इसका रेशियो होगा। सिंपल सा कहानी है। ए के नीचे क्या है 5 है तो इसका रेशियो 5 हो जाएगा। बी के नीचे 3 है तो इसका रेशियो 3 होगा। सी के नीचे 11 है तो इसका रेशियो 11 हो जाएगा। बस आ गया हमारे पास। अब क्या चाहिए हमें, पूछा क्या गया है, कह रहा है दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा। दूसरे और तीसरे भाग यानी बी और सी का, तो बी और सी कितना है 11 और 13, यहाँ पर 14 है ना, तो 14 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। अब ऑप्शन में आप देखिए कि 14 से कौन कट रहा है, 14 से कटने वाली संख्या ही हमारा आंसर होगा, है ना। तो एक बार चेक कर लेते हैं 14 से कटने वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है। तो 14, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें 7 मौजूद है। 14 में क्या है 7 मौजूद है ना। तो 7 से देखिए कौन सी संख्या कट रही है, जो 7 से कटेगी वही आपकी संख्या आंसर हो जाएगी, है ना। 120 में कहीं दूर दूर तक 7 नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 128 में भी 7 एक कम 7 बचा 5 तो 58 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटता। 16 सत्ते 112, ये 7 से कट जाता है, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा अब इसको लगाएंगे कैसे, देखिए टोटल कितना है 152 रुपये मान लीजिए, इसको 3 भाग में बांटना है। तो 152 हमारे पास टोटल है एक्चुअल में, लेकिन रेशियो में कितना टोटल होगा, 5 3 8 और 11 कितना हो जाएगा 19, है ना। तो 19 यूनिट की वैल्यू है कितनी 158, है ना। 158 है यहाँ पर। कितना गुना हो रहा है, सॉरी 152 है, सॉरी यहाँ पर 152 है ना। 152 कितना गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। 19 अट्ठे 152 होता है ना, तो 8 गुना हो रहा है। मतलब अगर हमें 14 का वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पर 8 गुना करना पड़ेगा। तो 14 अट्ठे 8 चौक 32 8 3 11, मतलब 112 आ जाएगा। 14 अट्ठे 112, यहाँ से भी आप लोग निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपको डायरेक्ट लगाना है तो यहाँ से 7 का मल्टीपल देख लीजिए कौन सा है, वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखते हैं। एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13-15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों को दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। बहुत ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, है ना। पहले तो एकदम आराम से इसको समझाएंगे, फिर इसके बाद एक स्मार्ट तरीके की बात करेंगे, एक स्मार्ट अप्रोच की बात करेंगे यहाँ पर, है ना। बड़े ध्यान से समझिए। देखते हैं यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए 560 स्टूडेंट हैं, जिसमें कुछ लड़कियां भी होंगे कुछ लड़के भी होंगे, जिनका रेशियो कितना है 13 और 15। तो मतलब यहाँ पर बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ लिख लीजिए, यहाँ पे गर्ल्स लिख लीजिए। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज़ का रेशियो यहाँ पर 13 है और गर्ल्स का रेशियो यहाँ पे 15 है, यानी गर्ल्स ज़्यादा है। अब इसके बाद ये बोला गया कि भैया इसमें 40 विद्यार्थी 40 लड़कों को और दाखिला दिया गया। 40 लड़के आए हैं, 40 लड़के आए हैं, यहाँ पर लड़कियां नहीं शामिल हुई हैं, मतलब लड़कियों का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। अब एक काम करते हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 560। अगर रेशियो में टोटल देखा जाए तो कितना होगा 13 और 15 यानी 28 हो जाएगा। टोटल 28 हो गया। 28 की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 560 है ना, 560 है। 28 दूना 56 यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 यूनिट हो जाएगी, है ना। तो 1 की वैल्यू जब 20 है तो 13 की वैल्यू 260, ये हो जाएगा 260, है ना, मतलब 13 यूनिट की वैल्यू यानी बॉयज़ 260 है। 1 की वैल्यू 20 तो 15 की वैल्यू 15 दूना 30 यानी कि 300 हो जाएगा, है ना। अब इसमें बॉयज़ को और मिलाया गया है कितने 40 और बॉयज़ एडमिशन ले लिए, तो 40 बॉयज़ इसमें और अगर हम ऐड कर दें, पहले से 260 थे, अब कितने हो गए 260 और 40 300 हो गए। लड़कियों ने एडमिशन नहीं लिया है तो उनकी संख्या वही रहेगी, बरकरार रहेगी 300। अब इनका नया रेशियो पूछा गया है हमें, 300 300 1 का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो 1 रेशियो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें देखिए स्मार्ट तरीका क्या लगाया जा सकता है, बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझना है ना। ये देखिए कि पुराना रेशियो हमारा कितना है यहाँ पे 13 और 15, है ना, बड़े गौर से समझना है आपको 13 और 15। अब यहाँ पे ये देखिए कि 28 यूनिट की वैल्यू 560 है ना टोटल, 1 यूनिट की वैल्यू 20, मतलब अगर 20 लड़के शामिल हो रहे हैं या 20 वैल्यू की जो यूनिट है वो 1 यूनिट है,
हमारे पास यहाँ पे 40 लड़के शामिल हो रहे हैं। अगर इसको हम 40 बनाना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 40 अगर शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 यूनिट शामिल हो रहे हैं, तो 2 यूनिट लड़के शामिल कर लीजिए। इसमें 2 यूनिट और जोड़ देंगे, तो 2 यूनिट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये तो चेंज नहीं होगा, ये उतना ही का रहेगा। तो 15-15 रेशियो आगे काटेंगे तो 1-1 आ जाएगा। मतलब अंततोगत्वा ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आप चाहे जिस तरीके से सोचकर लगाइए। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। इसमें क्या बोल रखा है, 2 संख्याएं 2-3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 7 घटाया जाए तो नई संख्या 7-11 के अनुपात में आ जाती है। छोटी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसको लगाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल तरीका देखिएगा, बाकी तो ट्रिक वगैरह बाद की बात है। एक यूनिवर्सल तरीका मतलब इस टाइप के सवालों में कहीं पर भी आप उस मेथड को, उस अप्रोच को आप लगा सकते हैं। देखिए, पहले से संख्याएं किस अनुपात में है, ये तरीका हर जगह लग जाता है इस टाइप के सवाल में, है ना। अभी ये सवाल आगे आएंगे तो देखते हैं। पहले से 2 और 3 के रेशियो में, दोनों में प्रत्येक में मतलब दोनों संख्याओं में 7-7 घटा दिया जाता है। तो नया जो रेशियो बनता है वो क्या बनता है, 7 और 11। तो बाद का रेशियो कितना बना हमारे पास, 7 और 11 बन गया, है ना। और ये जो 7 और 11 बाद का रेशियो बना है, ये कब बना है, इसमें भी 7 घटाया गया है, पहली संख्या में भी और दूसरी संख्या में भी 7 घटाया गया है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हमें पूछा क्या गया है, छोटी संख्या क्या होगी। अब छोटी संख्या, पहली बात तो देखा जाए यहाँ पर 2 यूनिट है ना, ये 2 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट तो ज़्यादा होगा, 2 यूनिट आपका वैल्यू होगा। इसी 2 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। अब समझिए कैसे करेंगे। इसमें लगाया जाता है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, कभी कभी ये बोला जाता है कि पहली संख्या में इतना जोड़ा गया, दूसरी संख्या में इतना घटाया गया, या फिर दोनों संख्याओं में इतना जोड़ा जाता है, या दोनों संख्याओं में अलग अलग संख्याएं जोड़ी जाती हैं। तो जो जोड़ने घटाने वाला काम है वो आप नीचे रखेंगे, है ना। यहाँ पर बोला था प्रत्येक में 7 घटाया जाए, इसलिए हमने दोनों में 7 माइनस किया। ठीक है, अब अगर आपको दोनों में माइनस दिख रहा है तो आप माइनस को हटा सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन अगर एक में माइनस एक में प्लस दिख रहा है तो आप एज इट इज उन साइन को चुपचाप रहने दीजिएगा, हटाइएगा नहीं, है ना। प्लस प्लस है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों में माइनस है, इसलिए हमने यहाँ से हटा दिया इनको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाते कैसे हैं देखते जाइए। यहाँ पर ऊपर में क्रॉस लगा के डिफरेंस लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। इन दोनों को मल्टीप्लाई 22 आएगा, 11 दूना 22। इन दोनों को मल्टीप्लाई 21 आएगा। जो बड़ा होगा उसमें से घटा लीजिएगा, है ना। 22 और 21, तो 22 में से क्या करेंगे हम लोग, 21 को माइनस कर लेंगे, है ना। 22 में से 21 को माइनस करेंगे, कितना आया, 1 यूनिट आया। तो 1 यहाँ पर लिख लीजिए। 1 की वैल्यू अब होगी कितनी, नीचे भी हमको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। अब बड़े गौर से आप लोग एक चीज़ देखिए, ये 7 सते 49, ये 11 सते 77, है ना। मतलब बड़ा कौन है, 77। 77 में से 49 घटाना है, कितना आएगा। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक तरीका अगर हम आपको बताएं, आप सोचिए थोड़ा कि 7 का 7 गुना और 11 का 7 गुना, या फिर ऐसा कहें कि 7 का 7 गुना और 7 का 11 गुना। अगर हम 7 के 11 गुना में से 7 का 7 गुना माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 7 का सिर्फ 4 गुना बचेगा। मतलब अगर नीचे दोनों वैल्यू सेम है तो आप उसको ले लीजिए और इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वही चीज़ आएगा। 7 इंटू 11 कितना होगा, 77 हो जाए, सॉरी डिफरेंस लेना, 7 और 11 का डिफरेंस 4 होगा बस। या फिर वही चीज़ 11 सते 77 और 49, 77 में 49 घटाएंगे तो वही 7 चौके 28 ही आएगा, और कुछ नहीं आने वाला। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 28 के बराबर। हमें चाहिए क्या था, छोटी संख्या चाहिए। छोटी संख्या कौन है, इसमें 2 यूनिट है, तो 2 की वैल्यू 28 दूना 56 होगा, है ना। 56 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी कभी क्या गलती होता है कि जैसे आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाला,
और आपको घटाने के बाद या जोड़ने के बाद जो नया अनुपात बन रहा है वो संख्या आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 की वैल्यू अगर 28 है तो आप ये वाला निकाल देंगे, 7 निकाल देंगे, 11 यूनिट लगा देंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है दोस्तों। ये जो 1 यूनिट आता है ये सिर्फ ऊपर वाले के लिए आता है, इस वाले रेशियो के लिए वैल्यू नहीं आता है। मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू हम ऊपर में रख सकते हैं, ऊपर में दोनों में रख सकते हैं, नीचे वाले में नहीं रख सकते। ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, नहीं तो गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अब जैसे इसे देखिए, दो संख्याएं 3 8 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1 2 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बन जाएगा? बढ़िया प्रश्न, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि भैया पहले जो अनुपात था वो कितने का था? 3 और 8 का था, है ना। 3 रेशियो यहाँ पर 8। इसके बाद अनुपात हो कितना गया, यानी रेशियो हो कितना गया? 1:2 हो गया है। कब हुआ है ये चीज़? ये तब हुआ है जब दोनों में 8 जोड़ा गया है, यानी कि इसमें भी +8 किया गया और इसमें भी +8 किया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए, पहले संख्याएं निकालिए। देखिए 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 और 6 में 2 का डिफरेंस है, यानी 2 यूनिट। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इधर देखिए, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16 में 8 घटाएंगे 8 ही आएगा। तो 2 की वैल्यू अगर 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट। हमें पूछा क्या है? पहले तो संख्याएं निकालिए, है ना। संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 3 और 8। तो 3 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 3 की वैल्यू यहाँ पर 12, यानी एक संख्या 12 होगी। 1 की वैल्यू 4 है तो दूसरी संख्या, मतलब 8 की वैल्यू 4 8 32 हो जाएगा। तो एक संख्या 12 थी, दूसरी संख्या हमारी 32 थी। अब कह रहा है इनमें अगर 4 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या बनेगा? बताइए, संख्या 12 है, 12 में 4 घटाएंगे तो क्या बनेगा? 8 बचेगा, है ना। यहाँ 32 है, 32 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास 28 बचेगा। इन दोनों का रेशियो चाहिए था। 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 2 और 7 का रेशियो मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे बेहतरीन मेथड है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अब ये सवाल दोस्तों बहुत आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 1600 है। लड़कों तथा लड़कियों का रेशियो आपको दे रखा है 11 और 9 का, है ना। तो बॉयज़ और गर्ल्स किस रेशियो में है? यहाँ पे 11:9 में। टोटल हमें दिया गया है। फिर पूछा जा रहा है इस अनुपात को 4:3 बनाने के लिए विद्यालय में कितने और लड़कों को प्रवेश देना होगा? लड़कियों को प्रवेश नहीं देना है, मतलब लड़कियों की संख्या फिक्स रखनी है। हमें लड़कों को देखना है कि और कितने लड़के शामिल किए जाएं ताकि रेशियो 4:3 हो जाए। 11 9 से 4:3 करना है हमें, है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर टोटल देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 11 और 9 20 हो जाएगा, है ना। यही 20 की वैल्यू टोटल है कितनी? 1600। तो 20 की वैल्यू अगर 1600 है तो 2 8 16, मतलब 1 की वैल्यू 80 होगी, है ना। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 80 होगी। 1 की वैल्यू अगर 80 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? बताइए। 11 8 88, मतलब 880 हो जाएगी, है ना। 880 हो जाएगी। और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1 की वैल्यू 80, तो 9 8 72, मतलब 720 हो जाएगी कि नहीं। यानी बॉयज़ जो है वो 880 हैं और लड़कियां यहाँ पे 720 हैं। अब यहाँ पर देखिए कि रेशियो हमें कितना करना है? 4:3 करना है ना। 4:3 करना है। ये बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है? एक और तरीका इसको करने का बताएंगे, अभी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए कि लड़कियां नहीं चेंज हो रही हैं, मतलब लड़कियां कितनी हैं? यहाँ पर 720 हैं। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है? 720 है। ये बताइए कितना गुना हो रहा है यहाँ पे 3 से? या फिर 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो कितना होगा? 24 3 72, मतलब 240। तो इधर भी आप 240 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 की वैल्यू 240, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 चौके 96, मतलब 960 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए कि पहले लड़के यहाँ पर 880 थे, अब कितने लड़के हो रहे हैं? 960। कितने शामिल किए गए हैं बताइए? तो घटा लेंगे हम लोग 16, मतलब 160, नहीं 16 कहाँ, 2 और 80 होगा ना।
80 होगा, ठीक है। तो 80 लड़के यहाँ पर और शामिल किए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन दूसरा तरीका यहाँ पर और थोड़ा सा आसान है ना, उसको देखिएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि हमें पहले का रेशियो गिवन है और बाद का रेशियो गिवन है ना। बाद में कितना हो जाता है रेशियो, यहाँ पर 4:3 हो जाता है। एक चीज़ हमें हिंट ये दिया गया है कि बॉयज सिर्फ प्रवेश दिए जाते हैं, है ना, लड़कियों की संख्या नहीं चेंज होती। मतलब लड़कियों का जो रेशियो होगा वो भी नहीं चेंज होना चाहिए। यहाँ लड़कियों का रेशियो 9 है, यहाँ पर 3 है, हमें बराबर रखना है। अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 रखिए। 9 कैसे करेंगे यहाँ पर बताइए, तो इसमें 3 से गुणा करके इसको भी 9 बना दिया हमने। अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि बाद का रेशियो कितना बन गया, 4×3 12 और 3×3 9। अब देख सकते हैं लड़कियां नहीं बदली, 9 की 9 है, लेकिन बॉयज़ यहाँ पर बढ़ गए। कितने बढ़े हैं, 11 से 12 हो गए, मतलब 1 यूनिट बढ़ा है। उसी 1 की वैल्यू हमने निकाला था, 80 आया था। भाई देखिए ना, टोटल 11 और 9 की वैल्यू यहाँ पे 20, और 20 की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में, यहाँ पे 1600, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 80 के बराबर। 1600 डिवाइड बाई 20 करेंगे 80 आ जाएगा। यही 1 यूनिट बढ़ रहे हैं, मतलब हमें 1 की ही वैल्यू चाहिए। जितना बढ़ा था वही ना पूछा गया है, तो 1 बढ़ रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 80 है, तो 80 बढ़ेंगे। 80 लड़कों को और एडमिशन देना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये और आसान तरीका था। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसा सवाल 2-3 ठो लगवा चुके हैं, तो बन जाना चाहिए, है ना। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का रेशियो क्या होगा, संख्याओं का योग आपको पूछा गया है ना। तो एक तो तरीका ये भी है कि यहाँ पर संख्याओं का अनुपात योग पूछा गया है, तो यहाँ पे 19 और 24 को जोड़ सकते हैं, या फिर वही तरीका लगाइए। अच्छा, एक बार बता देते हैं इस सवाल को, है ना। 19 और 24 को जोड़ेंगे, 9 4 13 43, है ना। तो 43 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। 43 से कटने वाला कोई नंबर ढूंढ लीजिए, वही आपका आंसर होगा, है ना। तो 43 से अगर देखा जाए तो अगर 3 के टेबल में यहाँ पर 8 आता है क्या कहीं पे, हाँ आता है, 3 6 18। अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो 6 चौके 24 240 ऊपर चला जाएगा। ये 43 का मल्टीपल नहीं होगा। इसको अगर देखा जाए तो 4 है ना, कितनी बार में, 9 बार में, 3 9 27, 9 बार में अगर देखा जाए तो 9 चौके 36 ये आ जाएगा। मतलब 43 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 7 आया, और 9 चौके 36 36 2 38 हो जाएगा। अच्छा, ये तो नहीं कटेगा, ये कट रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। बाकी सबको चेक करिए। अगर इसको देखा जाए तो 5 आना चाहिए हमें, मतलब हमें 3 को 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अगर 43 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 और 5 चौके 20 1 21 210 आएगा। फिर 43 नहीं आ पाएगा, ये भी नहीं कटेगा 43 से। ये भी आपका देख लीजिए, 5 करेंगे, मतलब 5 है यूनिट डिजिट में, तो यहाँ 5 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी नहीं आएगा, है ना। तो एक ही ऑप्शन आ रहा है 387, जो कि 43 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप लगाना चाहें तो लगा के देख सकते हैं, है ना, जो तरीका आपको बताया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो आज के क्लास में दोस्तों, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास था, इसमें हमने 10 प्रश्न किए हैं महत्वपूर्ण, और यहाँ पर 1-2 क्लास के अंदर ये पूरा नंबर सिस्टम आपका ख़त्म भी, नंबर सिस्टम कह रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म भी हो जाएगा। ऐसे ही 3-3 4-4 क्लास करके हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़कर हम लोग समाप्त करने वाले हैं। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को भी लाइक कर देना है और अपने दोस्तों तक पहुँचा देना है। जय हिंद।